इभ्यं कुलमाशान् खादन्तं विवक्षे तगंहोवाच नेतो अन्ये विद्यन्ते यत् क्षये म इव उपनिहिता इति सह इभ्यं कुलमाशान् खादन्तं विवक्षे। वह घूमने लगा, देख कुछ खाने पीने के चक्कर में ढूंढ रहा है। इतने में उसने क्या देखा, एक इभ्य, वही है महत ले लो, चाहे ईश्वर उस जाति वाला आदमी खा रहा था। क्या खाता? उल्माशन खादन था, कुछ मांस उड़द, जो उड़द होता है वो भी कीड़े उड़े पड़ के आधे सड़े गले, उसी को बेचारा फुला उलू करके किसी तरह से खा पी रहा था। खादंतम, उसी से भिक्षा दे ही कहकर भिक्षा मांगने लगा। भिक्षे तब उन्होंने देखा, ये तो भाई देख रहे तो लगता है कि सर्वोत्कृष्ट ब्राह्मण जैसे दिख रहा, महान तेजस्वी है। हाँ, इसलिए उसको देखकर घबरा गया वो, हम कैसे दे दे, हम तो नीच जात का आदमी, हम तो आपको भिक्षा देने के अधिकारी ही नहीं। और उसमें भी झूठा खा रहा था ना, वो झूठा हो रखा है वो। नहीं तो अन्य विद्यम दे, उसने कहा महाराज इससे अलग मेरे पास कुछ भी नहीं है, यही है लास्ट कोटा, इसे कुछ खा चुका हूं मैं, आधा से ऊपर खा चुका, झूठा बचा है ये, इससे अतिरिक्त मेरे पास कुछ नहीं। यह जो ये राशि देख रहे हो, चय कद राशि को, जो यह राशि देख रहे हो, इससे अतिरिक्त मेरे पास और कुछ भी नहीं। अतः मैं अपने लिए यहाँ जो निहित कर लिया हुआ राशि है, इससे अतिरिक्त कुछ भी मेरे पास नहीं है। सब कुछ इस पात्र में ही, मई में उपनीता, और सब कुछ इस पात्र में मैं अपने लिए निहित कर दिया है। इसलिए अब मैं क्या करूं, आपके मांग को मैं पूरा नहीं कर सकता, इसलिए आप आगे जाइए। नहीं तो आगे मिलेगा, भटक दौड़ जाए, मरते मरते चीजें बड़ा मुश्किल, अब ये भी छूट जाए तो कहाँ से मरे मिलेगा, कैसे जिंदे रहेंगे हम। और कहे नहीं यही दे दो, जूठा ही खा लेंगे हम, नीच जात वाले का जूठा भी खा लेंगे प्राण रक्षा के लिए। यह आप धर्म की विलक्षणता यहाँ पर है। फिर वो कहेगा ठीक है, जब जूठा कर तो पानी भी पी लीजिए ना, पानी जूठा है। अरे भाई ये बड़ा जूठा नहीं था क्या? अरे जूठा था लेकिन प्राण रक्षा के लिए तो लेना ठीक है। अब इसको खाने की इतनी सामर्थ्य तो आ गया, हम आगे जाके कहीं थोड़ा दूरी में पानी स्वच्छ ले सकता हूँ, इसलिए जो है जूठा पानी पीने कोई जरूरी नहीं है, इसलिए उसने नहीं लिया। लेकिन प्राण रक्षार्थ आप जब भिक्षा नियम को उल्लंघन करके भी ग्रहण कर सकते, सिद्ध किया है। यानी एक बार प्राण रक्षित हो जाए, उसके बाद दोबारा उसको उसी व्यक्ति से या किसी भी अन्य से जो अनदनीय वस्तुओं को, अपानीय वस्तुओं को ग्रहण नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद देखो खा सो गया, और उस लड़की को उसने दे दी, पत्नी को, जो थोड़ा खा करके उसने कहा भाई प्राण रक्षा के लिए जितने उधर खा लिया वो जरूर पूरा खाऊं जूठा। उसने ये भी सोचा थोड़ी पत्नी भी खा लेगी, बच्ची है वो, भूखी होगी लेकिन उसको आस पड़ोस में से कहीं से मिल गया था, वो खा चुकी थी पहले, इसलिए उसके पति का दिया उस वस्तु को ऐसे ही रख दिया। दूसरा दिन सवेरे फिर भूख सताया, इस तरह से इस पीछे ज्ञान भी हो गया, अमुक जगह राजा ये कर रहा है, वहां जाने लगता हो। फिर वो कहता रहे कोई कुछ में दे देता तो मैं वहां तक पहुंच जाता। फिर वो कहती बस यही ले लीजिए जो कल का बचा हुआ है। अरे तुमने खाया नहीं, तुम्हें खा इसलिए रख दिया था। अब यार पत्ता सुरक्षित किया उसने, लालची होकर नहीं, अरे पत्ते दे दिए तो खा लेते, नहीं मेरी भी प्राण रक्षा हो चुकी है, मैं क्यों उसको खाऊंगा, हो सकता है कल पतिदेव को जरूरत पड़ जाए, इसलिए उसको सुरक्षित कर दिया। पतिव्रता धर्म भी यहाँ प्रकाशित होता है। तो स्व प्राण की रक्षा के से अधिक पति के प्राण की रक्षा महत्वपूर्ण है। इसलिए उसने देखा कि जो अपने जब इतना ही बहुत है, मेरी प्राण रक्षा तो हो चुका, जो आस पड़ोस से जो भी मिल गया है उसी से ही, फिर पेट भरने तक इसको भी खा लो कोई जरूरी नहीं था, इसलिए उसने वैसे ही रख दिया कि हो सकता है कल जरूरत पड़ जाए पति की प्राण रक्षा है। तो ये पतिव्रता धर्म भी यहाँ ज्ञापित हुआ। दो धर्म, वास्तव में प्राण जा रहा हो तो कर सकता है, कि बीमारी के कारण से बीमारी को दूर करने के चक्कर में नहीं, जब मौत आ ही जा रहा है उसमें लेना ही पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं।
बीमार भी मरणावस्था आई है क्या? यहाँ मरण प्रत्राण शब्द इसलिए विशेष दिया हुआ है। मालूम मेरे को डायबिटीज दृष्टा मालूम है, हमारे में इसी शरीर में डायबिटीज है या नहीं है? और ये मालूम है कि डायबिटीज सबको मार डालने वाला चीज है, मौत होने तक ये छोड़ने वाला नहीं है। बिना मौत का इसका इलाज है ही नहीं। मौत हुआ तो रोग भी दूर हो गया, उसे भी दूर होने वाला नहीं, ये मालूम है। लेकिन डॉक्टर क्या कहते हैं? प्याज लहसुन खाओ तुम ठीक रहोगे। ये नाम कहते हैं जिस दिन मरण अवस्था आ जाए ना, उस समय यदि जीने की भी इच्छा जग जाए तब प्याज लहसुन खाएंगे, बचाएगा तो बचाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। इस समय तो पढ़ा रहे हैं, इतना समर्थ है, बैठे हैं, 4 घंटा बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी हो रही है, तो क्यों अभी ये रोग मरण को देने वाला है। लेकिन अभी मरण अवस्था आया नहीं, अभी वो आपद धर्म पालन करने की जरूरत नहीं है। वो स्थिति आ जाए देखा जाएगा। मुंह में मछली बैठा देंगे, दमा हो गया, मुंह मछली डाल लाते हैं ना वो हैदराबादी मछली, तो वो भी ले लेंगे, क्या दिक्कत? क्या मरण अवस्था आ रखा है, श्वास फूल रहा है, डॉक्टर मुंह डाल रहा है तो डालने तो क्या करोगे? तो एक उपाधि दूसरे उपाधि में स्वाहा हो गया, अन्नम जीव जीव से अन्नम भवती, उसमें वो विधान लाओ, उसमें क्या दिक्कत है? कोई आपत्ति नहीं है। यदि रक्षा हो रही है तो रक्षा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? यदि रक्षा नहीं है, वही आपद धर्म यही होता है, रक्षा हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। उसे थोड़ा सा जिंदा रह गया 24 घंटे के लिए, फिर थोड़ा सा लिया, उससे वहां तक पहुंच भी गया, एक ही मंडप तक, ये तो यहाँ दृष्टांत दे रहे हैं। इसलिए प्रद्राण का विशेषण बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषण है। उस स्थिति को लीजिए, हाँ, जो वास्तव जीवन रक्षक चीज है वो रक्षा करेगा, नहीं करेगा तुम्हारे प्रारब्ध कर्म में जाना ही तो जाओ, मौत तो आनी ही है, चाहे उसको खाओ ना खाओ, एक न एक दिन तो आना ही था। यदि जीवन रक्षक है, आपातकाल में मरणावस्था में दीजिए, जीवन की रक्षा हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं, कोई आपत्ति। लेकिन यावत पर्यंत शरीर में सामर्थ्य है, वो मरण अवस्था आई नहीं है, तावत पर्यंत अपने धर्म का पालन करना ही चाहिए। स्वधर्म पालन करना चाहिए, स्वधर्म श्रेष्ठ कहा है, वही सही होता है। अच्छा, भाष्य सो अन्नार्थम अटन है ना, अन्नार्थम अटन, भले मंत्र में नहीं कहा, समझना चाहिए। अन्न के लिए वो घूम रहा था। इभ्यम कुलमाशान कुत्सितान माशान खादंतम, वही जिसका अर्थ पहले कह चुके हैं, हाथी के योग्य गांव में रहने वाले अथवा हाथियों के स्वामी भूता हुआ व्यक्ति या हाथियों का आरोहण कर चलाने वाला व्यक्ति, जो भी हो, वह खा रहा था। कुलमाशान कुत्सितान माशान, इधर मादा सड़ा गला कुत्सित माश थी। पढ़ाई है, कहाँ से अच्छी चीज मिलेगी? जो भी है सड़ा गला वही खाना पड़ेगा उस समय तो। खादंतम भक्ष्यंतम यदृच्छया उपलभ्य, है ना, वो भी जानकर नहीं, यदृच्छया उपलभ्य, ओ भटक रहा था इतने में, वो यदृच्छा से, भगवान की इच्छा से ऐसे व्यक्ति से सामना सामना हो गया। कोई दूसरा ब्राह्मण आदि ऐसे खाता हुआ नहीं मिला, इसको मिला हो नीच जाति का, इसलिए यदृच्छया भाष्यकार जोड़ रहे हैं। यही क्यों? आपद धर्म को समझाने के लिए, अरे दूसरे ब्राह्मण की जूठा खा लिया कह दो ना, विगोत्री ब्राह्मण सगोत्री नहीं, ये खा सकते थे आप? श्रुति से क्यों कर रही है? आपद धर्म का पालन करने के लिए उसमें भी यदृच्छा प्राप्ति को प्रकट करना है। यदृच्छया उपलब्ध विभिक्षे याचितवान, उसे उपलब्ध होने पर उसने भिक्षा मांगी। तम उशस्तिम उवाच इभ्यः, उस उशस्ति के प्रति उस इभ्य ने कहा, नैदितो अस्मात् मया भक्ष्यमाणात् उच्चराशः कुलमाशा अन्ये न विद्यन्ते। नेत इत्यादि इतना कर दिया, अस्मात् मया भक्ष्यमाणात्, मेरे द्वारा भक्षण किए जरा, मे है ना वहां पर, मे को मया अर्थ कर दिया, मया भक्ष्यमाणात्, मेरे द्वारा भक्षण किए जाने वाले इनसे, उच्छिष्ट राशि है, तो वे क्या है? ये झूठा है, ये राशि कुलमाशा, इनसे अन्य न विद्यन्ते, इनसे भिन्न कोई कुलमाश भी नहीं है। समास कहां से आना? ये राशो, यत अव्यय है यहाँ पर, प्रथमा एक वचन नहीं समझिए, यत्ते का अव्यय प्रयोग किया जा रहा है, निपात है, खेद में प्रकट कर रहा है, क्या करो
इसके अलावा मेरे पास इस राशि में जो इसके अलावा एक दाना अलग नहीं है। यत्या खेदावाचक निपात मात्र है। ये अव्ययम बहुवचनांतम अनदीर्घकार बोल चुके हैं। यव्य है बहुवचन प्रकले ले लो उसको। अच्छा चय मैंने राजा और टिप्पण नंबर मूल मंत्र में टिप्पण चय के ऊपर एक दे दिया, वो गलत है। और टिप्पण यह होना चाहिए राशो के ऊपर। चय पदार्थ माह राशो विधि है ना, इससे लगता है वो टिप्पण यहाँ होना चाहिए जहाँ राशो छपा है, भाष्य में टिप्पण होना चाहिए। इन मंत्र में एक नंबर दे दिया उन्होंने, गलत है। मैं मने ममा उपनिहिता प्रक्षिप्ता इमे भाजने, इस बर्तन में जो प्रक्षिप्त है मेरे द्वारा, इनके अलावा और कुछ बचा है ही नहीं, अन्य है ही नहीं। इसलिए किं करोमि इत्युक्तः प्रत्युवाच उशस्ति ही, उसमें क्या करूं ऐसे जब उसने कहा तब उशस्ति चाक्रायण जवाब दे रहा है। एतेषां मे देहीति होवाच तानस्मै प्रददौ हन्त अनुपानमित्युच्छिष्टं वै मे पीतगंस्यैति होवाच। उसने कहा एतेषां मे देही, बस इन्हीं को मुझे दे दो भाई। ठीक है महाराज दे लो, आपकी मर्जी। अब आपका मर्जी, हमने तो बता दिया, अब हमें पाप नहीं लगेगा। मना करने वाले कोई ले तो क्या दो, उनका दोस्त थोड़ी। लेकिन उसने साथ में क्या कहा, तान अस्मै प्रददौ, उस उशस्ती के लिए वो सारी चीजें दे दिया। फिर कहा हंतभो, सुनिए जी ये भी ले जाइए साथ में। क्या अनुपानम, ये जल है, थोड़ा अनुपान है इसके साथ, ये भी ले लीजिए। और कहता उच्चिष्टम में पीतम स्यात्, अरे ये पी लूंगा तो मैं उच्चिष्ट झूठा पीने वाला हो जाऊंगा, पाप लगेगा मेरे को। इति होवाच, आगे की बात आएगा आगे। एतेषाम एतान इत्यर्थः, या एतेषाम कह दिया षष्ठी, लेकिन अर्थ लेना एतान एव मे देहि, इनको ही मुझे दे दो। मे मह्यम देहि इति होवाच, तान सेभ्यो, उनको जो है ना वाहिप ने अस्मै उशस्ते प्रददौ, उस उशस्ति के लिए प्रदत्तवान इत्यर्थः, उसने दे दिया। अनुपानियम समीपस्थम उदकम, अनुपानी से समीपस्थ जल को ही लेना है। हंदा ग्रहण अनुपान इत्युक्ता प्रत्युवाच, उसने कहा जी इसे भी आप ले लीजिएगा, जो है क्या है ये अनुपान को भी ग्रहण कीजिए, ऐसे उसने कहा। तो जवाब में उसने क्या कहा, उशस्ति ने उच्चिष्टम वै में मम इदम उदकम पीतम स्यात्, यदि मैंने जल पी लिया फिर तो मैंने मान झूठा वस्तु को खाने के बराबर दोष लग जाएगा। यदि पास्यम इत्युक्तवंतम प्रतिवाचितरा, तब उसने भी उल्टा बोलने लगा, महाराज ये कैसी विचित्र माया है आपकी, है ऐसा है चित्र लीला कर रहे हो, एक झूठा को खा रहे हो और वो झूठा है नहीं, और दूसरी चीज पीने की बात आई तो वो झूठा हो गया आपके लिए, ऐसे कैसा बात है। न स्विद्येते प्रतिष्ठा इति न वा अजीविष्याम इमान अखादन्निति होवाच कामो म उदपानमिति। स्विद्य वितर्क में महाराज क्या ये नौप उच्चिष्टा, अरे ये उड़द जो थे ये क्या उच्चिष्ट नहीं थे, ये जल ही उच्चिष्ट हो गया क्या। तब वो कहता है भाई ऐसा है, यदि मैं ईमान अखादन इनको न खाते हुए रहूं, न खाऊं तो वायम न जीविष्यामा, अजीविष्यामा, मैं जीवित ही नहीं रह पाऊंगा। और इसको खाने के बाद जब थोड़े प्राण में सामर्थ्य आ जाएगा, कामों में उदपान, इच्छा पर अन्यत्र से भी हम शुद्ध जल को पी सकते हैं, उच्चिष्ट जल पीने की जरूरत नहीं। किन्न स्विद्येते कुलमाशा उच्चिष्ठा, क्या ये जो कुलमाश है ये वो उच्चिष्ट नहीं है क्या। इत्युक्ते आहा उशस्ति ही, ऐसे कहा जाने पर उस उशस्ति ने जवाब में कहा नवा अजीविष्यम न जीविष्यामि, मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा यदि ईमान कुलमाशान अखादन अभक्षयन्निति होवाच, इनको न खाते हुए मैं तो जीवित ही नहीं रह पाऊंगा। काम मन इच्छा तो मैं मम उदक पानम लभ्यते, इच्छा पूर्वक मेरे को तो जल प्राप्ति हो ही सकती है, प्राण सुरक्षित हो ही गया, जाऊंगा अन्यत्र जाके पानी पी लूंगा मैं।
अतश्चेताम अवस्थाम प्राप्तस्य एताम अवस्थाम प्राप्तस्य विद्या धर्म यशोवतः स्वात्म परोपकार समर्थस्य एतद् कर्म करवतो नागस्पर्शेति विप्राय। आ गया ना। लेकिन तब भी अधिकार किसको है? ऐसे आपद धर्म पालन करने का भी अधिकार किसको होता है? आम आदमी को नहीं है। तब भी हर कोई व्यक्ति आपद धर्म पालन नहीं कर सकता। जिसके लिए विद्या धर्म यशोवदा विशेषण दे रहे भाष्यकार। वशिष्ठ चक्रण क्या था? महान उपासना का ज्ञानवान पुरुष था, विद्यावान था, धर्मशील था। इसलिए जब धर्म का भी पूर्ण ज्ञान है, जो जल नहीं पिया उसने, दूसरा कोई होता जब भी लेगा लालच में। पानी मिल रहा है तो ये भी पी लो, वो भी पी लो, वो भी खाओ कहते रहे लोग। अरे मिल रहा है तो बटोर लो माल, क्या दिक्कत है, सब चाओ। होते लालची लोग। लेकिन धर्म परायण पक्का है, इसलिए वो जल को नहीं लिया है। विद्यावान भी है, धर्मवान है और यशोवान भी है। ये कैसे ज्ञापन हुआ? क्योंकि आगे राजा बोलेगा, अरे मैं तो बहुत ढूंढा, आपको पता लगाया, आप आपके गांव तक आदमी को भेजा, लेकिन पता चला आपके गांव में अकाल पड़ने से वहां से पता नहीं कहां चले गए हैं। चारों दिशाओं में दौड़ाया आदमियों को, आप मिले नहीं। इसे मजबूरी में अन्य ऋतुओं को वर्ण किया हूं, अविद्वान ऋतुओं को मैंने वर्ण किया हूं। ऐसे जब कहता है उसे ज्ञापन होता है कि उशस्त्र का यश पूरे दुनिया में फैला हुआ था। इनके बराबर कर्मकांड के अंदर उद्गाता बनने योग्य कोई था ही नहीं उस क्षेत्र में, कुरुदेश में। इतनी उसकी परिस्थिति थी। तो विद्यावान भी है, धर्मवान भी है, यशोवान भी है। ऐसे व्यक्ति को यदि एकदम अवस्था, यदि वह इस अवस्था को प्राप्त किया है तो वो भी मनमानी नहीं कर सकता। इस अवस्था में एतादृश पुरुष ही स्वात्म परोपकार समर्थस्य, जो कि स्वात्मोपकार भी कर सकता है, परोपकार करने में भी समर्थ है। अर्थात स्व कल्याण पर कल्याण करने में जो समर्थ पुरुष होता है वही कर्म कुर्वतो नाग। ये तदपि कर्म, एतादृश कर्मों को करने के बावजूद भी, माने उच्छिष्ट भक्षण रूपा निंदित कर्म करने के बावजूद भी नाग स्पर्श पाप का स्पर्श हो नहीं सकता है। तस्यापि जीवितम प्रति उपायांतरे अजुगुप्सिते सती जुगुप्सितम एतत् कर्म दोषाय भवति। आगे ना, तस्यापि यदि आपकी बात प्रश्न जीवितम सती उपायांतरे, जो दूसरा उपायांतर भी है, कोई जरूरी नहीं है यही खाएं तभी होगा। डॉक्टर लोग कह देते हैं मांस खाओ, अंडा खाओ, अरे उसके भी मांस के बराबर से भी ज्यादा बड़ा ताकतवर हमारे पास है चीजें। जो मांस के अंदर प्रोटीन है, विटामिन वगैरह है, जो अंडे में प्रोटीन विटामिन वगैरह है, उससे भी उत्कृष्ट पदार्थ हम आयुर्वेद से रसायन बना सकते हैं, उससे भी चमत्कारी रसायन बन सकते हैं। तो उन रसायनों को क्यों डालें? जो जीवित तो होना, मरणासन तो होना, ये मजबूर इसके मुंह में ठोस देगा, खा लेंगे हम। वो संस्था की बात अलग है, वो आईसीयू में रखा है, हमको बेहोश में पड़े कुछ भी डाल दे, उसमें क्या दिक्कत है? ये छोटे हमारे जी बार बार कहते रहे, भाई बहुत बोला लोगों ने अस्पताल ले चलो, एक्चुअली अस्पताल चले गए, महादेव सब ठीक है, शरीर जिंदा है, सत्संग हो रहा है, ध्यान भजन चल रहा है, क्या कोई इधर उधर भाग रहा? शरीर में तो बीमारी चलती रहती है। जब बेहोश हो गए तब कार में डाल के दिल्ली में होश आने के एक हफ्ता लगा वहां पर होश आने में। उसके बाद देखे कहाँ है हम, महादेव, अच्छा ये दिल्ली शहर है, ये अच्छा दिल्ली बोलते हैं इसको, ठीक है। ऋषिकेश से कितना दूर है? तो गंगा जी से आप 200 किलोमीटर दूर है। अरे महादेव, कब जल्दी पहुंचेंगे हम गंगा जी के किनारे? तो भाव कैसे था? भाई वो निष्ठा इंपॉर्टेंट है। जब तक होश में है, जीवित है, साधना चल रही है, आपका जो जीवन चल रहा है, क्या जरूरत इधर उधर भटकनी? काम चलाओ, देखी जाएगी। फिर हम कोई ब्रह्मचारी बोलते चलो केरल ठीक कर देंगे हाथ, हम कहते अभी रहने देखा जाएगा। जब हाथ लटक जाए तब देखी जाएगी, लटकी जाए तब क्या करेंगे, तब देखा जाए। तो ये कहते हैं यहाँ पर भी देखो कि भाई ऐसे मत करो। हाँ, जब तक जीवन चल रहा है तस्यापि जीवितम प्रति उपायांतरे अजुगुप्सिते सति, अनिंदित उपायांतर विद्यमान है।
क्यों जुगुप्सित उपाय में जाऊंगा मैं? जुगुप्सितम में तो कर्म दोषाय भवति, तभी जुगुप्सित कर्म क्या होता? दोषाय भवति, तब वो पाप देता। ज्ञानावल्यपेन कुर्वतो नरकपात स्यादेव इति अभिप्राय आ गया। जो लोग आजकल करते हैं, हम तो ब्रह्मज्ञानी, हमें क्या फर्क पड़ने वाला, कोई पाप नहीं लगता, 4 बच्चा पैदा करेंगे, क्या दिक्कत? किसी की भी साथ ऐसे जो उल्टा पलटा लोग जो है ना, कहते भाष्यकार कहते देखो, जो ज्ञान रूपी अवलेप के माध्यम से बहानाबाजी करते हुए जो गलत कर्म करेगा, निंदित कर्म करेगा, नरकपात स्यादेव इति प्राय, नरकपात निश्चित रूप से उसकी होगी, कोई संशय नहीं। प्रद्राण का शब्द श्रवणात् आगे ना वही शब्द प्रद्राण की विशेषण अतिशेषान् जायाय आजहार सा अग्र एव सुभिक्षा बभूव तानधिगृह्य निदधौ। सह बहुशस्ति ने मुर्दों में से कुछ हिस्से को खा करके शेष अपनी आट की पत्री जो थी उसके लिए ले गया। सा अग्र एव सुभिक्षा बभूव, रेलवादी उनके आने से पूर्व ही पर्याप्त अन्न प्राप्त कर चुकी थी, इसलिए उसने खाए नहीं। तान प्रतिक्रिया निदौ, लेकिन पति का अनादर न हो, इसलिए जो उसने पति के हाथ से उसको लिया और जो है सुरक्षित रख दिया। भाष्यकार कहते हैं तांश्च सखादित्वा, तान मने उल्माशान, स वौशस्ति खा करके, अतिशेषान अतिश्रितान जो बचा हुआ चीज था उससे जाया कारुण्यात् आजहार, अपने पत्नी के लिए भाष्यकार जोड़ते हैं कारुण्यात्, स्वयं का पेट भरना नहीं है, ये इच्छा मिल गया तो खूब खा पी लिया खत्म, और पत्नी भूखी पड़ी है कोई चिंता ही नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए कहते कारुण्यात् आजहार, उसके प्रति भी चिंता है, इसलिए बड़ी करुणा करते उन्होंने उसके लिए ले गए। सा आटिकी अग्रएव कुलमाश प्राप्ते है स्विच्छा शोभर विक्षा लब्धान्ना इत्येतद् संवृत्ता। वह आटिकी जो थी पहले से ही अग्रएव उन कुलमाशों को प्राप्त करने से पूर्व में ही सुभिक्षा में शोभन विक्षा सुंदर अनु प्राप्त कर चुकी, लब्धान्ना लब्ध अन्न वाली हो गई, इत्येतद् बभूव ऐसा हो गया था, संवृत्ता आसीत। तथापि स्त्री स्वाभाव्या, फिर भी स्त्री का स्वभाव है अनवज्ञाया, पति का अनादर न हो, इसलिए तान कुलमाशान पत्रस्तात प्रतिक्रिया, उन कुलमाशों को पति के हाथ से लेकर के निदौ निक्षिप्तवती, अन्यत्र के सुरक्षित रख दी। सह प्रातः संज्ञानुवाच यद्वदान्नस्य लभेमहि धनमात्रा गंगराजा असौ यक्षते समा सर्वे आर्तिर्वृणीदहि। उपासना का बल जब कितना है कि इतना बड़ी उपासना की ज्ञानवान पुरुष था, उसको निकट भविष्य में होने वाली सारी बात मालूम है। सह प्रातः संज्ञानुवाच, प्रातः काल निद्रा त्यागने के अनंतरी उसने कहा, ऐसे कहने लगा जैसे कि पत्नी को सुनाई दे, क्योंकि उसे भी अंदर से भान हो गया कि पत्नी पहले खा चुकी रखी हुई। इसको उसको सुनाते हुए क्या कहता है, वाचा यद्वतान्नस्य लभेमहि, अरे यदि मैं थोड़ा बहुत अन्न प्राप्त कर लेता तो क्या होता, लभेमहि धनमात्राम, निश्चित में कुछ न कुछ धन तो अवश्य ही आज का दिन प्राप्त कर लेता। कैसे प्राप्त कर लेते, राजा सव्यक्षत है, जो इस क्षेत्र का राजा याग कर रहा है। समा सर्वे आर्तिक थी, वह मुझे सकल आर्तिक कर्म के लिए वर्ण कर लेगा, अतः मुझे धन प्राप्त हो जाए। और सवित्री अन्न की जरूरत है ताकि कुछ पाके यहाँ से उसी मंडक तक पहुंच सके, उतने शक्ति सामर्थ्य प्राप्त करने योग्य थोड़ा बहुत अन्न मिल जाए तो धन आदि प्राप्त हुई जगह आगे सुव्यवस्थित ढंग से परिवार चल जाएगा, जीवन चल सकता है। तो ऐसा उसने जो है संकेत रूप में कथन कर दिया। उसको सुन करके पत्नी भी कहे कि भाई हम तो कल खा चुके थे, पहले इसने रखा है, इसी को लीजिए। तो अगले मंत्र में आएगा स तस्याह कर्म, स तस्या कर्म जानन, आ गया ना,
भाष्यकार आगे जो होने वाली घटना उसके आधार पर भाष्यकार बोल रहे हैं। पत्नी के द्वारा किए गए उस कर्म को जानते हुए स्वभाव शक्ति प्रातः काले संज्ञान शेन निद्रा व प्रत्यजन, प्रातः मैंने उषा काल में ही संज्ञान शयन लेटा हुआ था उसे बैठ गया समझो, या निद्रा को त्यागते हुए वाच पत्निया शृण्वत्या, ये नहीं आपने बड़बड़ाया नहीं मन में मन, या इतना धीरे अपने आप बोल रहा हो, ऐसी बात नहीं, पत्नी को सुनाते हुए बोला, इतना जोर से बोला ताकि जो है पास में रहने वाली पत्नी को सुनाई दे। यत यदि यत कर दिया, यदि बताई दी मानो खेत पूर्वक बता कह रहा है यहाँ पर, अन्य स्तोकम लभे मही, थोड़ा सा स्तोकम ने किंचित अभी अन्नम लभे मही तद भुक्ता लाभ कर लेता तो उसे खा करके अन्नम समर्थो गत्वा, अन्न के माध्यम से सामर्थ्यवान होकर के लभे मही धन मात्रा, मात्रा सबसे इसलिए अल्पम धन से अल्पम लभे मही, अवश्य यहाँ से जा करके मैं थोड़ा बहुत धन प्राप्त कर लूंगा। ततो अस्माकम जीवन भविष्यति, इससे जो है पति पत्नी का जीवन आराम से चल जाएगा। धन लाभ के कारण धन लाभ कैसे हो जाएगा? इतने दिनों से दिनों भटके जा रहे हो भूखे, और अब जो है तुम थोड़ा अन्न मिल जाता तो फिर तुम कहीं जाओगे, अन्न मिल जाएगा, पैसा भी मिल जाएगा, तो है नौकरी लग जाए तो ये महीने भर बाद मिलता है तनख्वाह, और यहाँ तो कह रहे बस तुरंत मिल जाएगा। किस आधार पर बोल रहे हैं? कारणम राजा सो नाति दूरे स्थान अच्छा है, इसे ज्ञापन होता है कि अति दूर में नहीं है, अभी नजदीक वाले गांव में पहुंच चुका हुआ है, इसलिए कहते हैं नाति दूर स्थान अच्छते राजा सो, इस क्षेत्र का जो राजा है यहाँ से अति दूर स्थान में नहीं है, नजदीक में ही याग करने जा रहा है। यक्षते कैसा हो गया? आत्मपद यजमान तस्या आत्मपदम, राजा यजमान है वो अपने उसी के लिए बोल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर करना अनुचित नहीं है। सचा राजा मामने माम पात्र उपलब्ध, वह जो राजा है मुझे पात्र को उपलब्ध करके सर्वैर्पित कर्म ही ऋतिक कर्म प्रयोजनाय सकल आर्पित ऋतिक कर्मों के द्वारा ऋतिक कर्म का रूपी जो प्रयोजन के लिए ही मुझे अवश्य ही वर्ण कर लेंगे। एवं उक्तवंतम प्रति जायवाच, जब ऐसा कहने लगा, कहता हूँ उसके प्रति पत्नी कहने लगी, तम जायो वाच हंत पतैम एव कुलमाशा इति तान खादित्वा अमुम यज्ञम विदतम एयाय, तम उशस्तिम प्रति, उस उशस्ति पतिदेव के प्रति जाया पत्नी हाटकी ने कहा, क्या कहा? हे पते, हे स्वामिन, इमैव कुलमाशा, बस आपके लिए उड़द ही विद्यमान है इस समय में, तो तान खादित्वा, इसे उन्हें ही आप खा लीजिए, खा करके क्या करूं? कहते अहम यज्ञ राजा के उस विस्तृत यज्ञ में आप जो है चले जाइएगा, जा करके कार्य कीजिए। अच्छा, उसी तरह उसने भी उसे खा करके चला गया और यज्ञ का विस्तार करने लगा। एवं मुक्तवंतम जायवाच हंत ग्रहण हे पद इम एव ये मध्यस्थे विनिक्षिप्ता त्वया कुलमाशयति। हे स्वामी, ये जो है ना जिन्हें आप कल मेरे हाथों में प्रदान किए थे वे ही कुलमाश इस समय और भी उपलब्ध हैं, इनको ही आप जो है ग्रहण करें। तान खादित्वा अमुम यज्ञम राज्य विदितम विस्तारितम ऋतिग्भिर एयाय, उन्हें खा करके उसने क्या किया? उस यज्ञ को जो राजा के विस्तार पर किया जा रहा है उस यज्ञ को ऋतुओं के द्वारा किए जा रहे उस यज्ञ को एयाय, उसका जो और सम्यक संपादन करने के लिए यज्ञ में चला गया। तत्तोद्गात्रीन आस्तावेस्तोष्यमाणान उपोपविवेश सह प्रस्तोतरम उवाच। तत्र वहाँ यज्ञ में जाने के बाद देखा गया वह इसका तो जगह ही नहीं, वर्ण कार्यक्रम हो चुका है, यज्ञ में वर्ण का कार्यक्रम हो चुका है और ऋतिक लोग अपने अपने जगह पर बैठ के काम करना का चालू कर चुके हैं।
जैसे होता है ना खेल वगैरह में, टीम सिलेक्ट हो गया, टॉस भी हो गया, फील्ड में आ गए, सब अपने जगह खड़े हैं, काम चालू हो गया, क्या करे उस स्थिति में? अब लेट से पहुंच जाओ, खिलाड़ी को कहां से मौका मिलेगा? किसी भी टीम में जगह नहीं मिलता है। वैसे यहाँ पर भी हो गया, लेट से पहुंचे, इनको तो वहां अवसर ही नहीं, सब वर्ण हो चुके हैं, सब अपने अपने जगह बैठ गए, जिस रीति को जहाँ बैठना है अपना अपना कर्म कर रहे हैं। न देखा अब तो प्रस्तुता उद्गान कर्म करने वाला है, तो उसके पास जाकर के बैठ गए। आस्था कहते हैं प्रस्तुता गण के शुद्धि करने योग्य स्थान। क्या स्थान से लक्षित क्या होगा? इसलिए वह काल भी प्रस्तोता जब गान करने लगता है, जिस स्थान में हो खड़े होकर के, उस स्थान पर भी जाकर के बैठ, उसी के पास जाकर खड़े। स्तुति करने वाले सुदगाताओं के समीप जाकर बैठ गया और प्रस्तोतारवाचा, उस प्रस्तोता से उन्होंने कहने लगा। क्या कहे आगे बताएं। तत्र च गत्वा, वहां जाकर के उसने देखा ये सब कार्यक्रम तो आरंभ हो चुका है, इसलिए उद्गात्री मैंने उद्गात्र पुरुषान आगत्य, उद्गात्र पुरुषात्र 3 होता है, उद्गाता को छोड़ करके उसी जो चेड़े हैं वो 3 लोग हैं, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता और सुब्रह्मण्य। ये 3 नाम, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता और सुब्रह्मण्य। वे लोग जहाँ बैठते हैं उनके बगल में बैठा, साक्षात उद्गात के बगल में नहीं गया पहले, वो मुख्य है ना, वो तो ज्यादा ज्ञान वाला होता है, उसके तो असिस्टेंट ही छेड़े लोग हैं, ये तो केवल गायन करने में साथ में देने वाले हैं ना, ये तो साथ गाने वाले लोग हैं। साथ गाने वालों को इतना ज्ञान नहीं होता है जितना मुख्य गायक को होता है। यही होता है ना, मुख्य गायक तो अपना राग सब कुछ सम्यक है उसका, और वो बाकी तो हाँ करके जोड़ने वाले होते हैं, तो इसलिए जो है उनको इतना है नहीं, इसलिए पहले उनको पकड़ाओ, देखा कि यदि ये पक्के हैं तो भाई इन लोगों का गुरु तो मेन पुरुष तो पक्का होगा ही, अनुमान हो जाएगा ना। जब ये छोटे लोग भी उपासना वो जानते हैं, फिर उसका तो कहना ही क्या, तो उसका तो जरूर जानता हो, इसलिए वहीं से ये निवृत्त हो जाता। अतः जान कर इसने जो है उद्गात पुरुष वर्ग में आया, उद्गाता के पास नहीं गया। प्रस्तुता, प्रतिहर्ता और सुब्रह्मण्य उनके पास जाकर के बैठ गया। कब? वो भी आगत्य, वहां आकर के स्तुवन्ति अस्मिन् इति आस्था, आगत्य स्तुवन्ति अस्मिन् इति आस्था, जिस स्थान में पहुंच करके वो अब स्तुति करने वाले होते हैं, उस स्थान का नाम आस्था है। अर्थात वहां पहुंच चुके हैं, आस्था उस स्थान पर पहुंच चुके हैं वह लोग, इसका मतलब है अब सामगान शुरू होने वाला ही है। वो अब उनका हमेशा बैठने का जगह लगे, वहां से आकर के वो एक दूसरी जगह खड़े होते हैं, वहां से वो स्तुति करने लगते हैं, उस जगह का नाम आस्था है। और आस्था और रूपी स्थान में जब पंडित लोग आ गए, इसका मतलब गान शुरू होने वाला है, ये पक्का हो गया। जैसे होता है ना कार्यक्रमों में भी यही, तो अनेक प्रकार के कार्यक्रम होना, तो सब अपने जगह बैठे हुए रहते हैं। अब एक के बाद कार्यक्रम घोषणा होता है तो क्या होता है, जो जा बैठे वहीं से थोड़ी गाएगा, वो आएगा स्टेज पर, वो अपना गाएगा, अपना चला जाएगा, फिर दूसरा आएगा, जिसका नाम पुकार है वो आता है, क्रम से आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, ऐसा होता कि नहीं कार्यक्रम हो। उसी पर वो अपना बैठने का जगह इनका अलग है, उद्गात स्थान जो है उपसद वो अलग जगह रहेगा, वहां से ये लोग आस्था नामक स्थान पे आ रहे हैं, वहां आगे का मतलब है अब सामगान शुरू होगा। अर्ध स्थान से लक्षित सामगान का काल भी है, इसे कहते उसका स्थान पे पहुंच गए हैं, आस्था वे, इसलिए आगे जोड़ दिया स्तोष्यमाणान प्रवेश, स्तुति करते हुए अर्थात आरंभ करते हुए हैं, उसी स्थिति में ये जा करके उपवेश समीप उपविष्ट उन लोगों के नजदीक में बैठ गया। बैठ के क्या करना था उसे? उपविश्य सह प्रस्तोतारमुवाच, बैठ करके वो प्रस्तोता से इन बातों को कहा। क्या कहा? प्रस्तोतरिया देवता प्रस्ताव मनवायत्ता ताम चित अविद्वान प्रस्तोष्यसि मूर्धाति विपदिश्यति।
हे प्रस्तोतर, हे प्रस्तोतः सुनो, प्रस्ताव मनवायत्ता या देवता, जिस शाम की तुम प्रस्ताव करने जा रहे हो उस प्रस्ताव में अनुगत जो देवता है उस देवता को जाने बिना तामचित अविद्वान, उसको जाने बिना ही यदि तुम प्रस्तुष्यसि प्रस्ताव भी कर्म को संपादन करोगे, मेरे जैसे अज्ञाता के सामने में ऐसा करोगे तो मूर्धाति प्रतिशति, तुम्हारा गर्दन कट के गिर जाएगा। और जब विद्वान के सामने में अविद्वान के यदि कोई कर्म करना है तो विद्वान के सहमति को प्राप्त किए बिना नहीं करना चाहिए। यदि करता है वह विद्वान अपना हानि भी कर लेता है और यजमान का तो हानि होगा ही, इसमें कोई संशय। ये यहाँ पर संकेत कर दिया है। विदुषो अग्रे तद अनुज्ञाम अलब्ध्वा तम अवज्ञाय कर्म क्रोध अपराधत्वम इति गमयति। इस मंत्र से ज्ञापन हो रहा है, अपना टिप्पण है कि विद्वान के सामने उसकी अनुमति को लाभ की बिना अर्थात उसके अनादर करके यदि कोई कर्म कर देता है वो स्वयं का नाश, वो बहुत बड़ा अपराध है। अतएव जो ऋत्विक के द्वारा किया हुआ अपराध है केवल ऋत्विक का नाश नहीं, यजमान को भी नष्ट कर देने वाला होता है। अतएव यहाँ इन्होंने कहा है भाई तुम लोग पहचान नहीं रहे हो हम कौन है क्या है, इसलिए जो है हम एक विद्वान हैं और हमारे सामने तुम गायन कर रहे हो और यदि देवता को जाने बिना गायन करोगे इसमें सर्वस्व हानि होगी। तब वो सब मौन हो जाता है। अब यही उस को मालूम हो गया, हो सारा टीम जो है केवल वैदिक कर्मानुरूप मंत्रों का ज्ञाता है, इसमें निहित उपासनाओं की ज्ञाता नहीं। जहाँ एक मौन हो गया फिर अगले को पकड़ेगा, फिर मुख्य को ही पकड़ ले। 2 चेला 3 चेलों में से 2 को पकड़ा, फिर अंत में सीधा मुख्य उद्गाता को पकड़ लेगा। जब तीनों ही मौन हो गए तो समझ गए इसका मतलब पूरा कर्मकांड केवल कर्म है, उपासना रहित हो रहा है। और अब ऋत्विक लोग यहाँ पर कर्मकांड करा रहे हैं। तो इसी पर यहाँ पर बोल की बात करते कि हे प्रस्तोतः यदि आमंत्र्य, क्यों आमंत्रित किया है, संबोधन क्यों किया, अभिमुखीकरणाय, उसकी ओर अभिमुख करने के लिए, क्योंकि वो तो अपना कर्म में धड़पड़ हो तो और रुकना तो है नहीं 1 सेकंड के लिए भी। तो टीम ऐसा बना हुआ रहता है अपना खटाखट काम आपस में, इसने पूरा क्या उसने कुछ दूसरा चालू कर देगा, कहीं कहीं 2 एक साथ करनी होती है, बिल्कुल संकेत ऐसा रहता है, झटपट होते रहता है। कभी आप वैदिक कर्म देखे नहीं है इसलिए पता नहीं चलता है। वैदिक कर्म में तो बहुत ही सख्त होना पड़ता है, एक शब्द फालतू को हिंदी बोलने का प्रश्न ही नहीं। संस्कृत में भी दूसरा शब्द नहीं बोल सकते एक ही मंडप के अंदर, कुछ बात होती है एक मंडप बाहर आना पड़ता है, एक दूसरे कुछ बात बोलना भी है। उस यज्ञ मंडप के अंदर कोई कुछ नहीं बोल सकता, कर्म के उच्चारण संबंधी मंत्र के अलावा एक दूसरे को केवल संकेत करेगा, ऐसा करेगा, इधर से उधर ले जाओ, उधर से इधर लाओ, आंखों से सारा खेल या अंगुलियों से बता सकता है, जबान खोलना नहीं, केवल कर्म संबंधी मंत्रोच्चारण के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। इतना स्ट्रिक्ट होता है काम, और एक सेकंड की भी लेट नहीं होती। हमने देखा बड़ा गजब है, जो एक नेल्लूर से आया था, आंध्र प्रदेश में है, सोमयाग किए थे यहाँ हरिद्वार में, उससे पहले तमिलनाडु से आए थे, मदुरई के पास के लोग थे, वो जब काशी में सोमयाग हुआ था, दोनों को देखा, बहुत ही गजब, एक भी इधर उधर होते नहीं, बहुत ही। अब चाहे जितना भीड़ रहे किसी का ये नहीं कि पंडितों का नजर भीड़ के ऊपर चला जाए, या इधर उधर देखूंगा तो सर काम बिगड़ेगा। अब बिल्कुल सतर्क रहते, जब पता है अभी अब काफी समय खा लिया तो फिर अपना किनारे बैठ जाते, रिलैक्स में। बहुत ही सिस्टमैटिक क्रम होता है। इधर समय था नहीं, वो तो अपना काम चालू कर रहा है, इसमें अभिमुख करने के लिए संबोधन करना आवश्यक है। अतः उसने अपने और अभिमुख करने के लिए संबोधन किया, फिर बोला। जब उसने अभिमुख हो गया
अब कहने लगा, या देवता प्रस्ताव प्रस्ताव भक्ति अनुगता अन्वायत्ता पांचित देवता प्रस्ताव भक्ति अविद्वान सन प्रस्तोष्यसि विदुषो मम समीपे। मुझ विद्वान के समीप के रहते हुए प्रस्ताव में प्रस्ताव भक्ति, प्रस्ताव के अवयवों में अनुगत, अन्वायत्ता मैंने अनुगता, या देवता जो देवता है तामचित देवता प्रस्ताव भक्ति है, उस प्रस्ताव के अंदर विद्यमान अनुगत उस देवता को अविद्वान सन न जानते हुए प्रस्तोष्यसि प्रस्तावित कर दोगे मुझ विद्वान के समीप के रहते हुए भी। तत्परोक्ष विच्छेद विपत्तित, तत्परोक्ष विच्छेद विपत्तित तस्य मूर्धा कर्म मात्र विधा मन अधिकारी व कर्म नहीं। यहाँ पर मित्विशो मम सभी क्यों ले रहे हैं? भास्कर उसके लिए तर्क दे रहे हैं, वितरिक मुख से बोल रहे हैं। यदि मान लो विद्वान के परोक्ष में भी मूर्धा का विपतन हो जाता अर्थात हानि होती, फिर तो केवल मंत्र आदि का कर्म मात्र का क्या था, उनका कर्म में अधिकारी नहीं रह जाता। लेकिन ये कर्म कर रहे हैं, इससे ज्ञापन होता है कि परोक्ष में भी केवल कर्म किया जाए तो उसमें कोई दोष नहीं होता। और एक ही केवल कर्म का फल ये होगा, दक्षिणायन मार्ग से जाएंगे और आ जाएगा यजमान, तो स्वर्ग आदि फल मिलेगा और लौटेगा। अल्प फल भले हो लेकिन अफल नहीं हो सकता कर्म, विफल नहीं, व्यर्थ नहीं जाएगा, निष्फल नहीं जाएगा। इसलिए कहते हैं कि तत्परोक्ष विच्छेद विपत्तित, यदि विद्वान के परोक्ष में भी सरकट के गिर जाना आदि भी दोष होता, फिर वह कर्म मात्र विधा अधिकार है, वह कर्म नहीं, कर्म में कर्म मात्र वेताओं को अधिकार ही नहीं होता। अनिष्ट अविदिशम कर्म दर्शना, लेकिन यह बात अत्यंत अनिष्ट है, ऐसा हम विचार सिद्धांत नहीं स्वीकार कर सकते। क्यों? क्योंकि जो है अविदिशम कर्म दर्शनात्, अविद्वानों के द्वारा भी केवल कर्म करता हुआ इसी प्रकरण में आप देख ही रहे हैं। इतना ही नहीं, दक्षिण मार्ग श्रेष्ठ, यदि केवल कर्म होता नहीं संसार में उपासना रहित होकर के, तो दक्षिणायन मार्ग का जो कथन है श्रुति स्मृतियों में निरर्थक हो जाता। इसलिए मानना होगा कि विद्वान के सामने में ऐसा करता है तो दोष है, और विद्वान नहीं कोई वहां पर तो उससे कोई आपत्ति नहीं, जैसा भी करे, जैसा भी कर्म करेगा उसके अनुरूप उसको फल में मिलेगा। इसलिए कर्म अनधिकार है, ऐसी बात नहीं है। अनधिकार है विदुषाम उत्तर एव एको मार्ग श्रूयेत, क्योंकि यदि अविद्वानों को अधिकार ही नहीं होता, अविद्वान का मतलब उपासना का ज्ञान भाव वाले लोगों को यदि कर्म में अधिकार ही नहीं होता, केवल एकमात्र उत्तरायण मार्ग का ही श्रवण होना चाहिए, दक्षिणायन मार्ग का श्रवण ही नहीं होना चाहिए था। न स्मार्थ कर्म दक्षिण पंथा, पूर्व पक्षी कहता है महाराज वो दक्षिणायन मार्ग स्मार्थ कर्मियों के लिए, श्रौत कर्मी के लिए नहीं। श्रौत केवल कर्मी हो तो भी उत्तरायण मार्ग में जाएगा, वो दक्षिणायन मार्ग स्मार्थ कर्मियों के लिए है। ऐसे ही कोई व्यवस्था देना चाहता है तब सिद्धांत न यज्ञ दान नित्य श्रुते है तथोक्त मया, यहाँ पर भी है इसी प्रकरण में 11 में, अभी 9वां पढ़ रहे हो, 11 में कहेगा तथोक्त मया, यदि मैं ऐसा कह दिया होता तेरा गर्दन भी कट के गिर जाता। ये क्यों कह रहा? इससे विज्ञापन होता है। इति च विशेषण, इन विशेषणों से ज्ञापित हो रहा है। विशेष श्रवणादित्य विशेष कथन को देखते हुए विद्वत समक्षम एव कर्म निधिकारो न सर्वत्र अग्निहोत्र स्मार्थ कर्मादिशो, कर्म अध्ययन आदिशु, अग्निहोत्र स्मार्थ कर्म अध्ययन आदियों में भी उसका अधिकार नहीं कह सकते। इसलिए विद्वत समक्षम एव कर्म अधिकारो, इसलिए विद्वत समक्ष ही, विद्वान के सामने में ही, समीप में उपस्थित रहते हुए ही कर्म अधिकार माननी चाहिए। सर्वत्र अग्निहोत्र स्मार्थ कर्म अध्ययन आदियों में उसका अधिकार अनधिकार नहीं मानना चाहिए। अनुज्ञा तत्र दर्शना, जगह जगह पर ही देखने को मिलता है अनुज्ञा लिया गया, अनुमति लिया जा रहा है। वही ज्ञापन करता है यदि मान लो उस समय आपको ज्ञान नहीं है और विद्वान से ज्ञान लेने का भी समय नहीं, ऐसा गंभीर मामला है या तो सूक्ष्म बात है, उसे क्या अनुमति ले लो, बस उन्होंने अनुमति दे दिया, उतने से ही उस कर्म की न्यूनता दूर हो जाता है, क्योंकि वो उसके ध्यान करेंगे, वो उपासना करेंगे, वहां
वो उस दोष को दूर करेंगे, उनका कर्तव्य है ना। फिर जब अनुमति दिए हैं उस दोषानुसंधान उन्हें करना पड़ता है। वो आप ओम कर चिंतन करेंगे, किसी चीज पर चिंतन करेंगे, उसी चीज का ध्यान कर देंगे जिस चीज को करना चाहिए। वो नहीं जान रहा है, वो अपना मंत्र बोलते रहेगा, ये अपना ध्यान कर लेंगे। क्या अनुमति दे रखी है, तुम चिंता करो, आगे बढ़ो, बाकी मैं तो संभाल रहा हूँ पीछे से। जैसे भगवान ने कहा अर्जुन को तुम चलो अपना काम चालू कर, बाकी हम देख रहे हैं। कभी तो रथ को 4 इंच नीचे कर देते हैं, कभी तो ऊपर उठा देते हैं, और उसको तो जी बचाए रख रहे हैं, नहीं तो खत्म ही हो गया था बेचारा। कर्ण के बाण से मर जाना चाहिए था, और उसमें 4 इंच उसको नीचे कर दिया ताकि केवल उसकी जो मुकुट गिर गया वो तो बच गया। संभालोगे नहीं पीछे से। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी होता है, वो विद्वान जो जब अनुमति दे दिया है वो पीछे से संभालेगा, जो भी दोष हो सब अपने आप अनुसंधान। पहले भी एक बार आया था ना अनुसंधान करने की तरीका, वो भी प्राणापासना कर देने मात्र से ही वो सारा दोष दूर हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि तत्समक्ष ही केवल कर्म में अधिकार माननी चाहिए, सर्वत्र ग्रह स्मार्थ कर्म अध्ययन आदि में अधिकार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अनुज्ञाया तत्र तत्र दर्शनात् उसमें हेतु दे दिया। भगवंतम वाम विदिशानी ऐसे बोलेंगे ना, यहाँ पर भी हम उसको आपसे ही जानना चाहते हैं, हर पर्याय में आएगा, आप ही हमें वो देवता बता दीजिए। और वो थोड़ी सी बात इसे तुरंत बता दिया। अब मान लो लंबी चौड़ी बात होती तो कहे तो भाई आप कर्म करो, बाकी हम देखेंगे। याद गिरता है बोलना देवता का नाम ले लेनी और कुछ तो बता रहा नहीं, बाकी सब तो जानती हैं, देवता का स्वरूप वगैरह जानती हैं, सूर्य क्या है, प्राण क्या है, सब जानते हैं। तो इसलिए बस उन्हें इतना ही मालूम नहीं कि इसका यही देवता है, बस संबंध नहीं मालूम। ऐसे देवताओं को कौन नहीं जानता, सब कर्मकांडी तो देवताओं को आज सूर्य आदियों को जानती, लेकिन किसका कौन देवता वो संबंध अभाव है, वो संबंध मात्र बोध कराना ही है। इसलिए यहाँ पर बार बार देखेंगे भगवंतम बाहम विषा नित्य राजा के द्वारा जो है स्वीकार स्वीय सुखी कर्म के लिए जो स्वीकार कर लिया गया था उसको, तो उन्होंने अनुमति प्राप्त किया है। कर्मात्र विधाम अप्यधिकार सिद्धा कर्म नीति, इसलिए कर्मात्र वेत्ताओं को भी कर्म अधिकार सिद्ध से हो गया। मूर्धाते पूर्वत